हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो एक पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको किस तरह से फॉरवर्ड बायस करते हैं, किस तरह से रिवर्स बायस करते हैं, होता क्या एग्जैक्टली वो, कैसे डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुई, कैसे पोटेंशियल बैरियर आया, कैसे जो सारी चीज़ें थी उसमें हमने उसको फॉरवर्ड बायस किया, कैसे रिवर्स बायस किया, ये सारी बातें करी। और अब इस क्लास में हम लोग उसी चीज को टेबल पे देखने वाले हैं, किस तरह से पीएन जंक्शन डायोड, जैसा कि हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड था, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इस पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से कैसे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं जो कि बताता है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में किस तरह से करंट्स फ्लो करती हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था बोर्ड पे, किस तरह से करंट फ्लो कर रही है, क्यों करंट फ्लो कर रही थी, रीजन उसके देखे थे। अब उसको हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, उसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे कि कहाँ से कैसे इन चीज़ों में करंट फ्लो कर रही है, कैसे हम सर्किट परफॉर्म करेंगे, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो अब सीधे चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ और देखते हैं कैसे सर्किट परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पीएन जंक्शन डायोड दिखाऊंगा। पीएन जंक्शन डायोड जो है ये आपके पास ये जो एक ब्लैक साइड है आपके पास, ये जो ब्लैक साइड है ये पी साइड है, और जो आपको सिल्वर कलर की पट्टी दिख रही है, सिल्वर कलर की पट्टी ये आपकी एन साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अगर आपको कैमरा बिल्कुल सही सही चीज़ें दिखा पा रहा होगा तो ये जो ब्लैक साइड ये पी साइड, और ये जो पट्टी है ये हमारी सिंपली एन साइड है। तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि एक पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये बहुत अच्छी अच्छी तरह से चीज़ों को, करंट्स को फ्लो करा सकता है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स बायस में यूज़ करेंगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है इसमें, और सिंपली हमारे पास कोई भी सर्किट इस रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक ये ब्रेडबोर्ड है। ये जो ब्रेडबोर्ड है इस बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो ब्रेडबोर्ड में ये जो आपके पास कुछ बाहरी आपको यहाँ पे ये जो होल्स दिख रहे होंगे, ये कुछ अंदर आके होल्स है। तो ये जो बाहर के होल्स हैं इसमें क्या है कि ये जो 1 2 3 4 5 ये सारे जो एक तरफ के होल्स हैं ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। उसी तरह से ये जो होल्स हैं ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। अगर आपने यहाँ पर कुछ जोड़ा है तो यहाँ से लेके यहाँ लास्ट एंड तक आपके पास ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। इसकी अगर मैं आपको पीछे थोड़ा सा खोल करके इसकी फिजिक्स दिखाऊं तो आपको दिखेगा ये आपको अंदर कनेक्शंस दिख रहे होंगे, ये अंदर कनेक्शंस दिख रहे होंगे जो कि बताते हैं किस तरह से कनेक्ट होते हैं। जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर ये वाला जो है ये वाले होल जो हैं ये किस तरह से कनेक्टेड है। तो इसमें ये जो डायरेक्टली ये एक, जैसे इसमें क्या था, ये आपके हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पर क्या है ये वर्टिकली कनेक्टेड, और ये सारे नहीं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के होल जो हैं ये आपस में कनेक्टेड है। जैसा कि आपको इसमें दिखाया मैंने कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही जो आधे होल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, और ये आधे होल्स आपस में कनेक्टेड है। तो ये एक ब्रेडबोर्ड है जिसपे कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सर्किट है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपली एक 9 वोल्ट की बैटरी है। ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है जिसको कि हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, और इस एलईडी को इस डायोड की सहायता से हम जलाने की कोशिश करेंगे, जिसका इस्तेमाल करने के लिए हम एक रेसिस्टर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूँ, बैटरी को इस ब्रेडबोर्ड से लगा करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो बैटरी का जो ये आप देख पा रहे होगे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव वाला जो लाल वाला हमारा तार है इसको हम लोग यहाँ पर एक साइड में लगा लेते हैं। ठीक है, और ये जो काला वाला है, जो ब्लैक वाला है, इसको हम लोग एक तरफ लगा लेते हैं। ठीक है, लगा हम लोग यहाँ पर भी सकते थे, लाइक यहाँ पर एक में आपका ब्लैक लगा देते, एक में यहाँ पर रेड लगा देते, बट वो काफ़ी पास पास हो जाता है, शायद कनेक्ट हो जाता। तो इस चक्कर में हम लोगों ने इसको थोड़ा दूर दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने बैटरी को ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। इसको अब एक काम करते हैं, इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ वायर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वायर्स हैं कनेक्टिंग वायर्स, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 2 वायर्स मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 1 2 वायर्स हमारे काम के हो सकते हैं, तो इन वायर्स को भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एलईडी को, भाई हमें क्या करना है, सिंपली एक फॉरवर्ड बायस का सर्किट बनाना है। फॉरवर्ड बायस का सर्किट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने इस एलईडी को इस तरह से कनेक्ट किया, इस एलईडी को हमने यहाँ से कनेक्ट किया।
इस एलईडी को हमने दो टर्मिनल्स में कनेक्ट कर दिया। अब जैसे कि आप साइड में सर्किट देख पा रहे हो, किस तरह से हमें ये सर्किट परफॉर्म करना है। तो हमने एलईडी का जो एक सिरा है, इसको हमने इसका एक सिरा हमने इस रेसिस्टेंस की सहायता से निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। इस निगेटिव टर्मिनल से, या एक काम करते हैं, इसको वायर की सहायता से कनेक्ट करेंगे। मेरा रेसिस्टेंस जो है, इसको हम रेसिस्टेंस को एक बार यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। रेसिस्टेंस को हम इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। एलईडी का एक सिरा जो है हमारे पास ये आ गया, और एक सिरा जो है हमारे पास, इसको हम एलईडी से इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कनेक्ट हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया कि एलईडी का दूसरा सिरा जो है वो पॉजिटिव साइड से करिए। मान लो यही सिरा हमने, जो रेसिस्टेंस का ये सिरा हमने, सर्किट भी साइड में आप देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ। रेसिस्टेंस का ये सिरा लेकर के हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। रेसिस्टेंस का ये सिरा मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। देख पा रहे हो ध्यान से। ये देखो, ये एलईडी थी, एलईडी का एक सिरा यहाँ से मैंने कनेक्ट किया, उसी वाले, भाई आप देख पा रहे हो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस जो यहाँ पास में कनेक्टेड हैं। तो इस जो भी जहाँ पे मैंने एलईडी कनेक्ट करी है, उसी वर्टिकल रो में मैंने रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, और रेसिस्टेंस को मैंने यहाँ पर आके कनेक्ट किया, और उसी वर्टिकल रो से मैंने वायर लेकर के यहाँ निगेटिव टर्मिनल से जाकर के उसको जोड़ दिया है। अच्छा भाई, अब मेरे पास क्या बचता है, पीएन जंक्शन डायोड। इस पीएन जंक्शन डायोड को मैं यहाँ पर पहले फॉरवर्ड बायस करके दिखाता हूँ। फॉरवर्ड का मतलब, जो ये पी साइड थी हमारे पास, ब्लैक वाली साइड थी, ये लाल वाले वायर की तरफ रहेगी, और जो ये सिल्वर कलर की पट्टी थी एलईडी की तरफ रहेगी। यानी क्योंकि चूंकि एलईडी जो है यहाँ से एन साइड से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे सिल्वर कलर की पट्टी है, ये भी हमारे पास, यानी एन साइड जो है, ये भी हमारे पास निगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे पी को पॉजिटिव से और एन को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखना आप चीज़ों को। आहा, एलईडी जो है जल उठी, एलईडी जो है आपको जलती हुई यहाँ पर सिंपली दिख रही होगी, क्योंकि पी साइड जो है पॉजिटिव से और एन साइड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो एलईडी हमारी जल रही। सिंपल सा एकदम बेसिक सी चीज़। फॉरवर्ड बायस में जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारे पास करंट को फ्लो होने दे रहा है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? पक्का? अच्छा भाई, अब क्या करते हैं, इस पीएन जंक्शन डायोड को निकालते हैं और उल्टा कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? उल्टा, यानी जो पी साइड है उसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, पी साइड है उसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। पी साइड का मतलब ये जो ब्लैक वाली पट्टी है, इसको हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से, और एन को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हो कि एलईडी आपकी जल नहीं रही है, एलईडी में कोई भी रोशनी आपको नहीं दिख रही है। इसका क्या मतलब है कि सिंपली जो हम लोगों ने बात करी थी कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारे पास रिवर्स बायसिंग में करंट को अलाउ नहीं करता है। सिंपल सी बात कि फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड करंट फ्लो करने देगा, सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन आपने उसका देखा। लेकिन अब रिवर्स बायसिंग में ये करंट को अलाउ नहीं करता। फिर से अगर हम इसको यहाँ से निकाल के घुमा दें, पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव कर दें, पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव कर दें, फिर से हमारी करंट फ्लो करने लगती है इस सर्किट में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? पक्का? देख लो बढ़िया से, एलईडी को जलते हुए देखो और इस एक्सपेरिमेंट को आप एंजॉय करो। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे सर्किट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो आई होप ये सर्किट की सारी एनालिसिस आपको समझ आ गई होगी, किस तरह से मैंने सर्किट बनाया, कैसे मैंने उसको दिखाया, क्या था एग्जैक्टली वो सर्किट, और कैसे करंट फ्लो कर रही थी, नहीं कर रही थी, सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। आप कर भी सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को जैसे चाहो आप, अगर एक्सपेरिमेंट आपके पास अवेलेबल हो। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, कोई बहुत टफ नहीं होता है, चीज़ें आप दोहरा सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बिल्कुल एक सिर्फ मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्लास रखी थी। ठीक है, तो अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में और आगे की बातें करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस की बातें करेंगे। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक
अपना ख्याल रखो, चाहो जैसे चीज़ों को परफॉर्म करो, देखो समझो कि कैसे क्या हो रहा है। इस वजह से मैं चीज़ें आपको डेमोन्स्ट्रेट कराता हूँ ताकि आप फिजिक्स को और अच्छे से फील कर सको। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।